Hello students, I am Chitranjan sir, your maths teacher. Today I am going to discuss another interesting topic, percentage. This is very useful topic because इसका हम लोग डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं परसेंटेज का. ओके, तो स्टूडेंट्स विदाउट लेट्स स्टार्ट. लर्निंग सीक्वेंस. इसका लर्निंग सीक्वेंस क्या है? परसेंटेज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परसेंट. परसेंट क्या होता है? इट मीन्स परसेंट का डिफिनीशन के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि परसेंट का यूज क्या है, परसेंट किसे कहते हैं. परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन. परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. ओके. थर्ड टर्म है परसेंटेज एज ए रेशियो. परसेंटेज एज ए रेशियो. ओके स्टूडेंट्स, रेशियो में इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन. इट मीन्स परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं. ये फोर्थ हमारा टॉपिक होगा. कन्वर्जन ऑफ ए फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट. फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा फिफ्थ होगा. नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो सीक्वेंस है हमारा उसमें कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा. इट मीन्स रेशियो को हम परसेंटेज में कैसे करेंगे और परसेंटेज को रेशियो में कैसे करेंगे. वाइस वर्सा का मतलब इसका ठीक इनवर्स होता है. ठीक है, यानी परसेंटेज को रेशियो में, रेशियो को परसेंटेज में, ये कन्वर्ट करना. नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू डेसिमल एंड वाइस वर्सा. यानी परसेंट को डेसिमल में चेंज करेंगे, परसेंट को डेसिमल में और फिर डेसिमल को परसेंट में. फाइंडिंग ए परसेंट ऑफ अ गिवन नंबर. इट मीन्स कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है तो उस कोई गिवन नंबर दिया हुआ है तो उसका हम परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे. क्लियर है. फाइंडिंग हाउ मच परसेंटेज, how much percentage one quantity is one of the another quantity. It means कोई क्वांटिटी दिया हुआ है और दूसरा एक क्वांटिटी, तो वहाँ पे फाइंड करना है कि ये जो क्वांटिटी है फर्स्ट क्वांटिटी वो सेकंड क्वांटिटी का कितना परसेंट है और सेकंड क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी का कितना परसेंट है. इसमें हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे परसेंटेज में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हमारा जो है परसेंट क्या होता है. ओके, परसेंट में हमें द वर्ड परसेंट इज एन एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन फ्रेज परसेंटम. परसेंट जो होता है वो एक एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है किस चीज का? परसेंटम का. विच मीन्स पर हंड्रेड और हंड्रेड्स. ओके, हंड्रेड्स और पर हंड्रेड. इट मीन्स किसी भी चीज का 100 जो पार्ट होता है उसी को, तो यहाँ पे 100 से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं और पर 100 से भी कर सकते हैं. तो एक्चुअल में जब भी हम 5 अगर यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इसको परसेंट में, 5 को अगर परसेंट में चेंज करना है तो इसे हम क्या करेंगे, 5% का मतलब हो गया 5/100. क्लियर है. इट मीन्स इसे हम इस फॉर्म में, इसका मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100. क्लियर है. परसेंट का मतलब होता है 1/100 यानी 100 से डिवाइड करना, यानी 100 में जो भी आपको पार्ट होना है. ठीक है. द सिंबल परसेंट इज ऑफन यूज फॉर द टर्म परसेंट. यानी परसेंट के लिए अक्सर ये सिंबल यूज होता है. ओके, इसे हम लोग परसेंट का सिंबल मानते हैं. तो परसेंट आप लोग बेसिकली यही है कि इसको हमें लैटिन फ्रेज वर्ड से परसेंटम होता है, जिसका मतलब क्या होता है, हंड्रेड्स होता है या पर 100 होता है. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट टर्म है हमारा परसेंट एज ए फ्रैक्शन. परसेंट एज ए फ्रैक्शन यानी परसेंट को हम फ्रैक्शन में, तो ए फ्रैक्शन विथ इट्स डिनोमिनेटर 100 इज इक्वल टू दैट परसेंट एज द न्यूमरेटर. ओके, इट मीन्स अगर कोई भी डिनोमिनेटर दिया है 1/100, ठीक है, तो परसेंट एज ए फ्रैक्शन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1% बोलेंगे. सॉरी, यहाँ पे क्लियर क्या करें, दैट परसेंट एज द न्यूमरेटर.
यानी न्यूमरेटर का वो क्या है, परसेंट है। तो यहाँ पे 1%, 1% को अगर हम निकालेंगे तो 1/100 इंटू 100, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो किसी भी फ्रैक्शन विथ इट्स डिनोमिनेटर 100, अगर किसी भी ए का 100 यहाँ पे दिया हुआ है, इज इक्वल टू दैट परसेंट एज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का क्या होता है, परसेंट होता है। अगर यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो ये 4% हो गया। अगर यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे आपको अगर ये 1/100 दिया हुआ है तो इसे 1% हम कहेंगे। अगर यहाँ पे 20/100 दिया हुआ है तो इसे हम 20% कह सकते हैं। ओके, तो इसे फ्रैक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1% को 1/100, 20% को 20/100 और 4% को 4/100। इट मीन्स जब भी इस तरीके का कुछ दिया हो तो उसका मतलब होता है कि उसके नीचे 100 है, यानी वो 100 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, परसेंट एज ए रेशियो। रेशियो में हम परसेंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो विथ इट्स सेकेंड टर्म 100 एंड फर्स्ट टर्म इक्वल टू द गिवन परसेंट। ओके, अब स्टूडेंट्स इसे हम अगर इस तरीके से सपोज करें कि अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है 11%, 11% दिया हुआ है, तो ये परसेंट में है, तो इसे रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 11, इसका वैल्यू तो अभी आपने समझा कि इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसे हम यू नो दैट जब हम रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फ्रैक्शन को भी रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो न्यूमरेटर होगा वो क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा, और 100 क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा। तो इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यही यहाँ पे बेसिकली है कि परसेंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज ए रेशियो। परसेंट को हम रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, तो 11% है तो 11/100, और 11/100 को हम डेफिनेटली 11:100 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यही यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ रेशियो में। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ ए परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन। इट मीन्स कन्वर्जन ऑफ ए परसेंट इनटू फ्रैक्शन। परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ आपको परसेंट में गिवन है, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं परसेंट में, तो इसे बेसिकली हम इस तरीके से 0.375% है। तो अभी आपको बताया था कि परसेंट का मीनिंग क्या होता है, बाई 100 होता है। तो इसे ऐसे किया जा सकता है 0.375, ओके, बाई 100। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिखने के लिए कन्वर्जन ऑफ परसेंट, ये परसेंट हुआ अब फ्रैक्शन में हुआ, तो इसे अब हम फ्रैक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 375 बाई इतना लिख सकते हैं। इसे हमने फ्रैक्शन में डिराइव किया, इट मीन्स इसको हमने परसेंट से, और परसेंट से फिर इसको हमने डेसिमल हटा दिया, इसको फ्रैक्शन में हमने कर लिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, लेस देन है डिनोमिनेटर। तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब उसी तरीके से यहाँ पे परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे हम 16 होल 2/3% है, तो इसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर में करते हैं, तो 50/3% हो जाएगा। 50/3% का मतलब क्या होता है, 50/3 इंटू 1/100, 100 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 50/300। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं 1/6। ओके, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया स्टूडेंट्स आसानी से। इसे भी हम आसानी से कर सकते हैं अगर करना चाहें तो 125 से करेंगे तो कितना होगा,
800 यहाँ 3 टाइम में, इट मीन्स इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 3/800 आंसर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसी तरीके से किया जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट हमारा का इसमें आपने अच्छे समझ लिया कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम लोगों का है कन्वर्जन ऑफ ए फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट, यानी अब फ्रैक्शन को हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कोई भी फ्रैक्शन है a/b तो उसको परसेंट में बदलने के लिए उसमें क्या करेंगे हम 100 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो वो परसेंट में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इट मीन्स ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो डेसिमल फ्रैक्शन भी फ्रैक्शन होता है, तो 0.375। क्लियर है? इसे हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3.75%। क्लियर है? तो ये परसेंट में डिराइव हो गया। इट मीन्स इसे अगर हम करते 375 इस तरीके से और 375/1000 हो जाता, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करते तो वो भी हो जाता फ्रैक्शन में। इस तरीके से इतना फ्रैक्शन हुआ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 375/100। क्लियर है? इसे इस तरीके से भी, इसे और हम छोटे ये में कर सकते हैं। इसे कितने में कर सकते हैं 25 से 15/20, सॉरी 15/20 नहीं, ये 25 से हुआ तो 15/4। इट मीन्स इसका परसेंटेज ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। क्लियर है? ये डेसिमल में हुआ और ये फ्रैक्शन में हुआ। तो ये परसेंट में, इट मीन्स इसे हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है सिंपल में, सिर्फ एक डेसिमल फ्रैक्शन दिया है, तो इसमें परसेंट हम कैसे इंक्लूड करेंगे उसके लिए फॉर्मूला है। तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? 15 अब यहाँ पे 4/5 है, तो 4/5 इंटू 100। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा, 5 16 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 16 नहीं, यहाँ 20 टाइम में होगा 20। तो इट मीन्स 80, यहाँ पे इसे परसेंट में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसे 80% बोला जाएगा। क्लियर है? 4/5 स्टूडेंट्स लेस देन 1 है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ कि 1 जो है वो कितना परसेंट है, वो 1 जो है वो 100% होता है। ठीक है? 1 100% होता है। 1 अपने आप का कितना परसेंट है 100% है। हर एक नंबर अपने आप का 100% होता है, बट 1 क्या है 100% है। 2 कितना है 200% है। 3 कितना है 300% है। तभी तो यहाँ पे 4/5 कितना है 80% है। 4/5 मीन्स 80%, यानी ये लेस देन 1 है। 4/5 का मतलब क्या होता है लेस देन 1, तो वो 80% है। 1 हमारा कितना होता है 100%। तो इस चीज़ को जानना है कि कभी भी 100% 1 होता है। अगर 5 दिया है तो उसको परसेंट में बदलना है। अब देखो अगर 5 दिया है, यहाँ मैं एक अनदर क्वेश्चन लेता हूँ। 5 को अगर हमें परसेंट में बदलना है तो सीधा यहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला बताया हूँ कि 5 इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा ये 500%। अगर यहाँ पे रहता आपको 1, तो 1 को किया जाता तो 1 इंटू 100, तो ये कितना हो जाता 100%। यानी 1 को अगर हमें परसेंट में ये कन्वर्ट करना है तो वो कितना परसेंट हो जाएगा 100% हो जाएगा स्टूडेंट्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ अ रेशियो इनटू परसेंट एंड वाइस वर्सा। ओके, यहाँ पे रेशियो को हम क्या करते हैं परसेंट में चेंज करते हैं और फिर उसका वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी इजी। अभी हम लोगों ने इसी पे डिस्कस किया था। अगर यहाँ पे 4:5 गिवन है तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/5। क्लियर है? बिकॉज हमने रेशियो को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसी तरीके से करते हैं। तो अभी फ्रैक्शन को हमने परसेंट में चेंज किया
तो परसेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4/5 इंटू 100%। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, 80% हो गया। अब वाइस वर्सा बोल रहा है, इट मीन्स परसेंट को अब हम क्या करेंगे, रेशियो में चेंज करेंगे। तो एक और यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कोई भी, इट मीन्स इसी को हम लोग कर लेते हैं 80%। 80% का मतलब क्या होता है, 80/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड होना। अब स्टूडेंट्स इसे जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 0 से 0 हमारा, 0 से 0 कैंसिल, और ये 4/5। इट मीन्स 4/5 हमारा क्या हुआ, फाइंड हो गया। अब इसे रेशियो में चेंज कर लेंगे, 4:5। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने रेशियो से परसेंटेज में चेंज किया और फिर परसेंटेज को रेशियो में चेंज किया। तो वही वाइस वर्सा, मतलब इसी को उल्टे क्रम में भी, यानी जो हमने किया इसी को ठीक उल्टे क्रम में भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ए परसेंट इनटू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये काफी इजी है, ये सब आप लोग कीजिएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। डेसिमल हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला चैप्टर है, तो इसलिए इसे अच्छे से करना है हम लोगों को। कन्वर्जन ऑफ ए परसेंट इनटू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। अब इसे अगर इस तरीके का लिखा हुआ है तो इसे स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, 65/100। परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड करना। अब इसे डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो वी नो 1/100 इक्वल टू 0.01 होता है। तो 65/100 इक्वल टू, यहाँ पे 1 था तो क्या हुआ, तो ये 6 पॉइंट क्या हो जाएगा 05, सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा और 65, ये इसका डेसिमल फॉर्म होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे 1 था तो स्टूडेंट्स 1 प्लेस पे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस चाहिए होता है हमें, तो यहाँ 2 डिजिट ही है तो दोनों वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल के उधर चला जाएगा और 100 यहाँ पे क्या है। तो इसका बेसिकली ये होता है, मेथड होता है कि जितने 1 के बाद 0 होते हैं उतना डेसिमल प्लेस के बाद वो नंबर को हम क्या करते हैं, वहाँ पे पुट करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, डेसिमल फॉर्म में हो गया, परसेंट से डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल से वाइस वर्सा बोल रहा है, अब डेसिमल से हमें करना है। अब डेसिमल से हमें करना है तो डेसिमल को हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है। अब इसे परसेंट में चेंज करना है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स 100 इंटू 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हमने डिराइव किया, 65%। दिस इज योर आंसर। तो अभी आपने देखा कि हमने परसेंट से इसे डेसिमल में चेंज किया, फिर अगेन डेसिमल से परसेंट में, यानी इसी को मैंने आपको प्रूफ कर दिया। ठीक है, दूसरा अगर नंबर लेते या दूसरा डेसिमल लेते तो आपको कंफ्यूजन, इसी को मैंने वाइस वर्सा कर दिया, इसी को फिर से चेंज कर दिया। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट, फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ ए गिवन नंबर। अब कोई नंबर गिवन है, उसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है, तो कैसे परसेंटेज फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 30% ऑफ ₹180। ओके, 30% ऑफ ₹180, तो इसे आपको 30% ऑफ ₹180। अब स्टूडेंट्स 30% को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं 30/100। ओके स्टूडेंट्स, 30% को भी मैंने बोला कि इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में 30/100 लिखते हैं। देखो अब वर्ड प्रॉब्लम में इसका कैसे यूज होता है। और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, और 180। क्लियर है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 30% ऑफ 180 हम डिराइव कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब स्टूडेंट्स 3 इंटू 18 इट मीन्स 54 रुपीज़ जो है
वो क्या है 30% ऑफ रुपीज 180 है। 180 का 30% कितना है 54 रुपीज है। सिमिलरली आप एक और एग्जाम्पल 25% ऑफ 305, ओके 305 का 25% क्या है स्टूडेंट्स, तो इसे भी उसी तरीके से लिखेंगे 25/100 इंटू 305, ओके। अब ये 4 टाइम में कैंसिल होगा। अब स्टूडेंट्स इसे हम 305/4, अब इसे हम लोग डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे, या इसे हम 6/4, ओके। अब स्टूडेंट्स इसे हम किस फॉर्म में कर दिया, तो ये जो भी है आपका, ये अगर रुपीज है तो यहाँ पे रुपीज लिख देंगे। इट मीन्स इसका जो इतना रुपीज आपको इसको डेसिमल में करेंगे तो 76.25 रुपीज हो जाएगा। तो ये सब तरीका है जो आपको वर्ड प्रॉब्लम में आगे बहुत मतलब आपको यूज करने हैं। तो ये अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फाइंडिंग हाउ मच परसेंट वन क्वांटिटी इज ऑफ अनदर क्वांटिटी। Finding how much percent one quantity is of another quantity. What percent of 24 is 6? Okay students, यहाँ पे कह रहा है कि 24 what percent of 24 का कितना परसेंट है 6, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तरीका आप अपना सकते हो, लेट 6 is x% of 24, ऐसे लिख सकते हो, लेट 6 इज x% ऑफ 24। क्लियर है। अब इसका फाइंड जब आप इसको जब आप करोगे तो कैसे ये करोगे, अब देखो 6 है तो 6 इज का मतलब इक्वल टू, क्लियर है, इज जहां पे इक्वल टू, और x का मतलब क्या होता है x/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड 24। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 4 से ये कैंसिल हो सकता है, इसे इसी तरीके से रहने देते हैं 24x/100, ओके। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 24x इक्वल टू 6 × 100, x इक्वल टू 6 × 100 डिवाइड बाई 24। 6 से ये 4 टाइम में और 4 से ये 25 टाइम में। इट मीन्स x इक्वल टू 25%, बिकॉज यहाँ पे x% हमने ये लेट 6 इज x% ऑफ 25%, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। तो यहाँ फाइनली आंसर क्या लिखोगे कि 6 इज 25% ऑफ 24, ये आंसर हो गया। क्लियर है। तो स्टूडेंट किस तरीके से वर्ड को हमने इधर से उधर करके इसका यूज किया, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन। अब स्टूडेंट्स सम वर्ड प्रॉब्लम इन परसेंटेज। परसेंटेज में वर्ड प्रॉब्लम कुछ हम लोगों को, अब जो जितना आपको कंसेप्ट था वर्ड प्रॉब्लम से पहले वो सभी आप लोगों ने अच्छे समझ लिया। अब वर्ड प्रॉब्लम में परसेंटेज में क्या क्या करना है हमें। वर्ड प्रॉब्लम में अब जैसे आपको देगा इंक्रीज परसेंट, यानी कोई है 10, अगर सपोज करें कि 10 कोई नंबर है, वो 25% इंक्रीज हो गया, तो उसे कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इंक्रीज इंटू 100 बाई ओरिजिनल वैल्यू, ओके। इंक्रीज इंटू 100 डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू। अब जैसे 10 है, 10 रुपीज है, ओके। 10 रुपीज आपका इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीजिंग 25%।
₹10 इंक्रीजिंग 25%। तो अब आप इसे कैसे लिखोगे? 25 इंटू 100 बाई 10। तो स्टूडेंट्स अब परसेंट आपको निकालना है कि कितना परसेंट ये बढ़ा। तो इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए अब 10 है तो 25% है। तो 25% अगर इसमें बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे टोटल ओरिजिनल वैल्यू आपका क्या है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ ₹10 है। तो 10 का 25% आप पहले निकालिएगा। 10 का 25%, 10 इंटू 25/100 कितना हो जाएगा? 2.5%, 2.5 रुपीज। अब ये कितना परसेंट बढ़ रहा है? तो इंक्रीजिंग परसेंट क्या होगा? अब परसेंट आपको निकालने के लिए इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा? इंक्रीजिंग परसेंट, इट मीन्स 2.5 इंटू 100 बाई 10। अब ये 4 टाइम, ये कितना होगा? 25। ओके, तो ये 25% आपका इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं? तो ये इंक्रीजिंग परसेंट अगर आपको पता है तो वो मैंने वेरीफाई कर दिया। 25% इंक्रीज हो रहा है तो 25% हमने पहले निकाल दिया, उसको इस फॉर्मूले पे रख के आपको 25% आ जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी इंक्रीजिंग परसेंट आपको निकालना हो वर्ड प्रॉब्लम में, तो इस 10 रुपीज़ का 25% क्या होगा? 2.5। तो अब इसे अगर फॉर्मूले से आपको निकालना हो तो आपका इंक्रीज कितना हो रहा है? 25%, 2.5 हो रहा है, सॉरी 2.5 हो रहा है। तो इंक्रीज आपका 2.5 हो रहा है और 100 आपका फॉर्मूले से है और ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 10 है। तो इसे हमने जब कैंसिल किया, इसे सॉल्यूशन के फॉर्म में किया, तो ये 25% आ गया। तो हमारा ये प्रूव हो गया ना। तो ये इस तरीके से वर्ड पर डिक्रीजिंग इसी तरीके से होगा। अगर सपोज करो कि आपका 25% डिक्रीज हो रहा है तो पहले 25% आपका वैल्यू क्या है वो फाइंड कीजिएगा। उसके बाद तो ये आपको वैल्यू थोड़ी देगा कि 25% आपका डिक्रीज होगा, आपको डिक्रीजिंग परसेंट आपको निकालना है। तो डिक्रीज वैल्यू आपको दिया रहेगा और ओरिजिनल वैल्यू दिया रहेगा, आपको परसेंट में निकालना होगा। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, द साइज ऑफ अ बैग दैट कुड होल्ड 5 kg ऑफ शुगर हैज नाउ बीन इंक्रीज सो दैट इट कैन होल्ड 6 kg, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन साइज? देखिए यही क्वेश्चन आ गया। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्रीज कितना होता है? ओके, वेट ऑफ शुगर इक्वल टू 5 kg। ओके, आफ्टर increasing its weight equal to 6 kg। इट मीन्स जब इसका एज बढ़ जाता है तो इसका एज वजन कितना होता है? वेट 6 kg। अब टोटल इंक्रीजिंग कितना हो रहा है? 6 kg माइनस 5 kg, इट मीन्स 1 kg। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको इंक्रीजिंग परसेंट क्या है। तो इंक्रीजिंग परसेंट का मतलब अभी हमने यहाँ पे इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंट इक्वल टू इंक्रीज इंटू 100 डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो इंक्रीज कितना हुआ है? 1 kg इंटू 100 डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू आपका कितना है? ओरिजिनल वैल्यू मीन्स 5 kg। तो ये 5 से स्टूडेंट्स 20 टाइम में, इट मीन्स इसका जो इंक्रीजिंग परसेंट है वो 20% है। ठीक है, तो परसेंटेज आपको दिखाना है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन साइज।
यानी कितना परसेंट ये साइज में इंक्रीज हुआ। तो स्टूडेंट्स बैग, द साइज ऑफ बैग दैट कुड, वेट ऑफ शुगर, सॉरी साइज यहाँ पे कर रहा है, साइज ऑफ बैग, वेट हमने यहाँ पे साइज ऑफ बैग कर लेना है स्टूडेंट्स। साइज ऑफ बैग ऑफ शुगर, ओके, साइज ऑफ बैग ऑफ शुगर इतना हमारा क्या हुआ 5। आफ्टर इंक्रीजिंग इट्स वेट, यानी वेट जब इसका इंक्रीज हुआ तो ये 6 kg का हुआ, तो कितना साइज इसका इंक्रीज होगा, तो 20% इसका साइज इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे आएंगे आप लोगों को, उसको हम लोग करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने सबसे पहले देखा था ये वाला, व्हाट परसेंट ऑफ 24%, सॉरी ये डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज परसेंट में अगर इसी तरीके का डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज इंटू 100 बाई ओरिजिनल वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू अगर दिया रहेगा और उसका डिक्रीज, जैसे अभी हमने 5 और 6 का यहाँ पे सॉल्व किया, तो 6 और 5 का अगर सिमिलरली दिया रहेगा, स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का दिया हो, अगर कोई 10 kg वेट से हमारा कोई वेट अगर 8.5 kg हो गया, ओके, डिक्रीज होने के बाद, तो इसका परसेंट फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिक्रीज, ओके, यानी कितना डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज के लिए डिक्रीज इक्वल टू 10 kg माइनस 8.5 kg, टोटल कितना हुआ 1.5 kg। अब डिक्रीज परसेंट हम निकाल देंगे, डिक्रीज परसेंट, ओके, तो डिक्रीज परसेंट इक्वल टू क्या होता है, डिक्रीज इंटू 100 डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो आपका पहले क्या था, ज्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया। तो ओरिजिनल वैल्यू आपका क्या है 10 है, वहां पे पहले क्या था, कम था, और बाद में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो कम वाला वहां पे ओरिजिनल वैल्यू है, और यहाँ पे जो हायर वेट है, इट मीन्स जो लार्जर वेट है वो हमारा, तो इसमें क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब 10 10 से 10। अब स्टूडेंट्स इसका जो डिक्रीजिंग परसेंट है वो कितना है 15% है। तो ये डिक्रीज कैसे हुआ, इंक्रीज कैसे हुआ, ये सब हम लोगों ने अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए। अब स्टूडेंट्स इसमें के जितने कॉन्सेप्ट थे वो सभी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग इसका क्वेश्चन सेशन करेंगे, जिसमें जितने भी कठिन क्वेश्चन होंगे, जितने भी मतलब हार्ड क्वेश्चन होंगे, उसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।